मैं बिहार से आया हुआ हूँ। मोदी के नहीं, आरएसएस मोदी को चला रहा है। जैसे कि अडानी और अंबानी, ये मोदी जी के पिताजी हैं। ये एक जीजाजी हैं और एक पिताजी हैं। यही दोनों हैं जो मोदी को चला रहे हैं। जब से इनकी सरकार बनी है, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ के लिए बस सच तो बोलते ही नहीं है। ये हमेशा ही झूठ बोलते हैं और मुझे लगता है कि आगे भी झूठ बोलते रहेंगे। मोदी जी अब समझ जाइए, आप अब समझने का टाइम आ गया, क्योंकि आपकी सरकार गिरने वाली है। अगर होश में आना है तो होश में आ जाइए। नमस्कार, मैं नबील गौर और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक वायर। इस वक्त हम दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम नफीस है। मैं अखिल भारतीय महासभा किसान आंदोलन में आया हुआ हूँ। कहाँ से आए? मैं बिहार से आया हुआ हूँ। हमारी पूरी टीम 15 लोग हैं, जो हमारे भाई चाचा किसान लोग, हमारे पिताजी किसान हैं, सब जितने भी हमारे फैमिली खानदान में सभी किसान हैं। हम लोग बिहार से यहाँ पे आए हुए हैं ताकि हमारी मांगी पूरी हो। जो भी कानून लगाया है मोदी जी ने, ये सारे वापस लें, क्योंकि हम लोग इस समय बहुत परेशान हैं। इनकी काले कानूनों से बहुत ज़्यादा परेशान, इतने परेशान की पूछिए मत। ज़बरदस्ती हमें जो दे रहे हैं, हमें नहीं लेना, हमें नहीं चाहिए। और जब तक ये हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे, जब तक हम यहीं रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और अपने किताब वगैरह, बुक्स वगैरह हैं, हम फ्री में देते हैं और प्रचार कर रहे हैं अपना, और लोगों को पढ़ाते हैं कि पढ़िए आप। और मुझसे अगर कोई पूछता है कि ये कृषि कानून गलत है, कोई भी, मैं बाहर रहता हूँ, कोई भी मुझसे अगर पूछता है कि ये कृषि कानून गलत लगाया है, तो मेरे पास जो है उसकी भी बुक्स है। मैं उनको बुक्स देता हूँ पढ़ने के लिए कि आप ये पढ़िए और सोच समझ के मुझे फिर दोबारा बताइए। तो मुझे बताते हैं कि नहीं, मोदी जी ने गलत किया है, और वाकई में बहुत ज़्यादा गलत किया है। शुरू से जब से इनकी सरकार बनी है, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ के लिए बस सच तो बोलते ही नहीं है। ये हमेशा ही झूठ बोलते हैं और मुझे लगता है कि आगे भी झूठ बोलते रहेंगे। अगर ये इसी तरीके से चलता रहेगा तो इनकी सरकार नहीं चलने वाली है। और हम किसान, हर जगह हर कोई किसान का ही बेटा है, चाहे वो आर्मी में हो, पुलिस में, कहीं पे भी हो। लेकिन मोदी जी 6 बार से ऊपर मीटिंग कर चुका, लेकिन अभी तक हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। और जब तक हमारी सुनवाई नहीं करेंगे, जब तक हम यहीं बैठे मिलेंगे उनको, और दिन पे दिन प्रदर्शन बढ़ता रहेगा, लोग आते रहेंगे। बहुत एक टाइम में अगर मोदी जी ने 26 जनवरी को हमारी सबसे बड़ी रैली है, जो ट्रैक्टर रैली होगी, और उस चीज़ को वो इंटरनेशनल होगा, जो कि पूरी दुनिया देखेगी। मोदी जी अब समझ जाइए, आप अब समझने का टाइम आ गया, क्योंकि आपकी सरकार गिरने वाली है। अगर होश में आना है तो होश में आ जाइए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे देश में तो जो हो रहा है। मैं जहाँ तक कि बताऊँ, लंदन में, अमेरिका में और जगह भी किसानों को समर्थन मिल रहा है और आपका विरोध किया जा रहा है। तो कृपया करके मोदी जी आप प्लीज़ समझ जाएं और हम लोगों को तरफ देखें, क्योंकि हम दिन रात, यहाँ तक कि मोदी जी हम रात को यहाँ पे सोते हैं, ये देख लीजिए जगह, यहीं पे सोते हैं, यहीं खाते हैं, यहीं पीते हैं, यहीं रहते हैं। हमें बहुत दिक्कत परेशानी हो रही है। मोदी जी कम से कम कुछ भी करके आप हमारे तरफ देखिए कि हम कितने परेशान हैं। घर बार, माँ बाप सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आए हुए हैं। तो प्लीज़ आप हमारी हेल्प कीजिए। अब जो भी कानून आपने लगाए, सारे कानून आप वापस लीजिए। नहीं लेंगे तो आने वाले टाइम में मोदी जी आपकी सरकार नहीं रहेगी। बहुत आए और बहुत चले गए। हिटलर भी था और हिटलर की औलाद लगते हो मुझे आप, कि आप भी हिटलर की ही औलाद हो। तो मोदी जी मैं आपसे बताना चाहूँगा, प्लीज़ आप जो भी कानून लगाएं, जो क्यों हम नहीं पहनना चाहते, हम स्वेटर में खुश हैं, हम फटे हुए कपड़ों में खुश हैं, क्यों ज़बरदस्ती आप हमें कोट पैंट पहना रहे हो? हमें नहीं पहनना है, हम इसमें बहुत खुश हैं और जो भी थे बहुत खुश थे। हमें नहीं चाहिए कोई भी कानून, कुछ भी नहीं चाहिए। जो था हमारा वही वापस कर दो, वही बहुत है हमारे लिए। बस यही मोदी जी मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जैसा आपने भी बोला कि 26 जनवरी में बड़ी ट्रैक्टर रैली निकालेंगे आप, तो वो जो रैली निकालेंगे आप, वो यहीं तक सीमित रहेगी या दिल्ली कूच करेंगे? सर, मैं बताना चाहूँगा, दिल्ली की हमारे बिहार से भी करीब 25-26 ट्रैक्टर आ रहे हैं किसान लोग। और अगर आप ये चीज़ नहीं सुधार करेंगे तो अभी तो फिलहाल हम गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। आने वाले टाइम में एक हाईवे पे, मेन रोड पे बैठेंगे और आप क्या, पूरी दुनिया देखेगी कि मोदी जी देखो तुम्हारी सरकार में सब क्या हो रहा है। ऐसे ही छीछी हो रही मोदी जी, आपको तुमने कुछ तो शर्म कर लो। हम लोगों को कहाँ तक पहुँचाओगे? अगर मारना है तो आगे गोली मार दो। आपने कहा था गरीबी खत्म कर, गरीबी खत्म नहीं, आप गरीबों को ही खत्म करना चाहते हैं। मोदी जी वाकई में ही गरीबी खत्म नहीं कर पाएंगे, गरीबों को जरूर खत्म कर देंगे। अच्छा, जैसा हमारे सामने बुक है, हम अपने कैमरामैन को दिखाएंगे, आरएसएस को पहचानो। यानी इसमें जैसा आरएसएस, इसका क्या एजेंडा है? एजेंडा ये है, सरकार मोदी की नहीं, आरएसएस मोदी को चला रहा है। जैसे कि अडानी और अंबानी, ये मोदी जी के पिताजी हैं। ये एक जीजाजी हैं और एक पिताजी हैं। यही दोनों हैं जो मोदी को चला रहे हैं। तो मोदी जी मैं कह रहा हूँ कि आप उनकी बातों पे ना आए। और कंपनी जो ऐसा चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था 70 साल से। कांग्रेस जो भी थी, लेकिन इतनी बुरी नहीं थी कि किसान लोगों को रोड पे लगे खड़ा कर। आज आपने इतनी बुरी हालत
हालत कर दी है कि 50 से ऊपर शहीद हो चुके हैं हमारे किसान भाई लोग। आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं, बिल्कुल टेंशन नहीं है। और एक जो है आपका फिल्म इंडस्ट्रीज में सुशांत सिंह का सुसाइड जो भी हुआ था, आपने उसके पीछे इतना दंगा फसाद किया था। और वो क्या नाम है उसका, कंगना रनावत, वो जो 4 के पास रह चुकी, मैं उसका नाम ले रहा हूँ, कंगना रनावत जो 4 के पास रह चुकी, कभी ऋतिक रोशन के पास, कभी अर्जुन रामपाल के साथ, वो उस टाइम फुल सपोर्ट कर। आज किसान लोग इतने 50 से ऊपर शहीद हो चुके हैं, आज कोई किसी की आवाज़ नहीं बोलने की। जो भी मोदी भक्त हैं, किसी की आवाज़ ही नहीं, कोई बोलते ही नहीं है। हम किसान लोग इतने परेशान हैं, एक टाइम खाना खाते, खाना भी टाइम से नहीं मिलता हमें यहाँ पे, इतने परेशान है। एक टाइम खाते ताकि चलो कोई नहीं, हम अगर एक टाइम खाएंगे और खाना बचेगा तो हमारे किसान भाई लोग खाएंगे। मोदी जी समझ जाइए, अभी भी बता रहे हैं, बहुत टाइम है आपके पास, थोड़ा बहुत उस टाइम में सुधर जाते तो समझ जाइए, नहीं तो बहुत बुरे हाल होने वाले हैं आपके मोदी जी, मैं आपको बता दे रहा हूँ। लेकिन मोदी जी तो बोल रहे हैं कि जो कृषि कानून हमने बनाए हैं वो किसानों के हित में है। अच्छा, ये मैं बताना बोलते हैं वो सारा उल्टा होता है इनके। ये बोलते हैं कि किसानों का भला होगा। अगर किसान को भलाई नहीं चाहिए, इस कानून को वापस क्यों नहीं लेते हैं? ये हमें भलाई नहीं चाहिए इनके सारे काम उल्टे होते हैं। नोटबंदी में जनता को लाइन पे लगा दिया, जब भी बोलते थे ये कि जनता का फ़ायदा होगा नोटबंदी से, मगर वो काला धन आना था, वो काला धन गया कहाँ? वो काला धन भी इन्होंने सब गबन कर लिया, सब अपनी जेब और अडानी और अंबानी की जेब में भर दिया इन्होंने सारा पैसा। आज ये कृषि का एक काला कानून जो लाए हैं ये तीनों, इससे भी अडानी और अंबानी की जेब भरने वाली है। गरीबों को कुछ नहीं मिलेगा, गरीब हमेशा लाइन में लगा है और आज भी रोड पे बैठा है इस ठंड मौसम में, बारिश में। मगर मोदी जी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। मोदी जी बस अपना कानून लाते हैं और अडानी और अंबानी की जेब में भरते हैं। लेकिन मोदी जी ने जो भी अब तक कानून बनाए हैं उनमें से कोई भी कानून वापस नहीं लिया है। आपको लगता है कि ये कानून मोदी जी वापस लेंगे? ये कानून वापस लेना पड़ेगा मोदी जी को। हम जब तक नहीं हटेंगे जब तक ये वापस नहीं लेंगे। इन्होंने पिछली बार NRC लागू किया था, उसमें इन्होंने लॉकडाउन के चक्कर में जनता पे डंडे वंडे बरसवा के जनता को हटा दिया। मगर अब किसका बहाना लेंगे ये? अब इनकी पोल खुल गई है, पूरी जनता को सच्चाई पता चल गई है कि ये सारे चोर हैं। कानून वापस नहीं लिया है, कोई बात ना, इसके ऊपर भी कोई ना कोई कानून लेकर आओ ना। ये नोटबंदी है तो नोटबंदी तो भाई सबने सोचा अच्छा प्रधानमंत्री है, सपोर्ट किया, उसमें भी जनता मरी। तीसरा काम हुआ कि जी GST लगा दी, तब भी जनता परेशान हुई। उसके बाद में ये कोरोना आ गया, वहाँ पे हमारी जो टीम लगी हुई थी सबको धरना प्रदर्शन करे, उसको भी हटवा दिया। अब ये कानून है, हम ये किसान है हम, और किसान के बेटे हैं। 20 साल से किसानी कर रहा हूँ मैं आज तक, और किसान 20 साल, अगर 10 साल आप करके देखो ना खेती, तब पता चलेगी। 1 रुपये पास में नहीं आता और जेब से लगता है हमारा है। इनका कहने का मतलब ये कि तुमने कानून बनाए, 3 कानून बनाए, हमने कोई एतराज़ नहीं है, इसके ऊपर भी कोई कानून लागू करो। ये कानून हटेगा और नहीं, हमारी घर वापसी नहीं है, या तो इनका कानून जब तक नहीं होगा। ये हमारी कहना है। हम चाहते हैं कि मोदी जी से कुछ भी करें, लेकिन जनता की, मैं किसानों को, मैं देखो हम बारिश में, जाड़ों में, ठंड में, ये 40 दिन हो गए और करीब 50 किसान भाई लोग यहाँ से हमारे चले गए। उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उन्होंने देखभाली कोई कुछ नहीं कर रहे। भाई कुछ तो सोचो, कुछ तो लिहाज रखो, अब तो शर्म करो। इससे ज़्यादा क्या आएगी? जनता इतनी पड़ी है, सब बेकार हो रही है। मैं UP से बदायूं जिला से आया हूँ, देख मैं गांव में मेरा, मैं परेशान होकर यहाँ पर आया हूँ। सब लोग हमारे पूर्व खुद परेशान होकर सब चले शहीद हो गए। ये अच्छा लग रहा है सब लोगों को, चलते रहिए, अब तो हटेंगे नहीं। जब तक ये कानून नहीं हटेगा तो हमारे घर वापसी नहीं है जी। कुछ भी कर लो आप, जो चाह करो। और लेकिन सरकार बोल रही है कि हम कानून वापस नहीं लेंगे, इनमें संशोधन करेंगे। आप तो जी संशोधन करो तो हमें तो कानून वापस करा के जाएंगे। संशोधन से क्या है ये? उसके ऊपर भी तो कानून है। सर संशोधन का कोई मतलब नहीं बनता है। जो हम तो सीधा कह रहे हैं ना उनसे कि हमें नहीं चाहिए, अभी वापस करो संशोधन, हमें नहीं चाहिए संशोधन भैया, हमें इसमें नहीं रहना है, हमें बस ये कानून वापस लो। जैसे थे हम वैसे बहुत खुश हैं। और मैं बताना चाहूँगा मोदी जी ने आपने इतना गलत किया है। आपने वाकई में पहले कहा कि लॉकडाउन से नोटबंदी करेंगे, बहुत फ़ायदा होगा, सारा काला धन आएगा। एक भी काला धन कुछ नहीं आया। लॉकडाउन किया आपने, लॉकडाउन के आड़ में आपने कोरोना का नाम लेके लॉकडाउन की आड़ में आपने क्या किया आपको पता है? आपने सिर्फ ये किया है, जब लोग परेशान थे, खाने को परेशान थे, लोगों से पैसा नहीं था, बहुत परेशान थे, आप उस टाइम मंदिर का निर्माण कर रहे थे। आज लोग किसान पे रोड बैठे हुए, किसान पे बैठे हैं रोड पे, और आज आप जो है नए संसद भवन की तैयारी कर रहे हैं। मोदी जी बहुत गलत कर रहे हैं। इन सब के चक्कर छोड़ो और किसानों को देखो, और जो है लोगों को रोजगार की बात करो। आप रोजगार की बात कभी नहीं करते। 6 साल 7 साल होने वाली है आपकी सरकार को, लेकिन आपने आज तक रोजगार की बात नहीं की। दुनिया की सारी बातें करते हैं आप, मैं हर बात करते हैं आप, लेकिन सिर्फ रोजगार की बात नहीं करते हैं। जवानों को बोलते
बोलते हैं पकौड़ा बेचो। अरे पढ़ाई की बात करो, पढ़ेंगे तो बच्चा अपने आप आगे बढ़ेगा, दूसरे देश में जाएगा, बहुत कुछ करके दिखाएगा। आप पकौड़ा बेचने की बात, पकौड़ा अगर हर आदमी पकौड़ा बेचेगा तो खाएगा कौन पकौड़ा? आपको ये तो बता दो आप मुझे। बहुत बुरे हालत हम कर रखे मोदी जी आपने देश का, और आप जो इस चीज़ को सुधारिए, नहीं सुधारेंगे तो वक्त आपको सुधार देगा। ऐसा आने वाला टाइम है कि ऐसा सुधरोगे मोदी जी कि बहुत दूर चले जाओगे। कभी जैसे कि तड़ी पार है ना, तड़ी पार की बात मानते हैं आप, वो तड़ी पार फिर दोबारा तड़ी पार होना है। मोदी जी आपकी सारी चीज़ जब्त हो जाएगी, आप बात मानिए और होश में आ जाइए। किसानों को सपोर्ट में आइए। आप बहुत गलत कर रहे हैं, हमें नहीं चाहिए। हमें एक टाइम का खाना करके हम रह रहे हैं, हम साला एक टाइम का खाना भी छोड़ देंगे, लेकिन आप कानून वापस ले लीजिए। ये लड़ाई एक दूध वाले की और एक चाय वाले की है, और बगैर दूध के चाय नहीं बनती। मोदी जी समझ जाओ इस बात को। अगर अब नहीं समझोगे तो अब तुम्हारे पास समझने का टाइम नहीं है। आप हमेशा टीवी पे आते हो, बोलते हो मन की बात सुनो, जनता तुम्हारी मन की बात सुनती है, मगर अब आपको जनता की मन की बात सुननी पड़ेगी। अगर अब नहीं सुनोगे तो हम आपकी सरकार गिरा देंगे। जैसा पीछे आपने लिखा हुआ है, अडानी अंबानी से यारी, किसानों गरीबों से गद्दारी। ये एक हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है सर। गद्दारी हो रहा है ना सर। आप पता नहीं बड़ी फैक्ट्रियाँ डलवा रहे हो, अमीरों को काम दे रहे हो उनको, और गरीबों के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे। अडानी अंबानी क्या कर रही है? अपनी पॉकेट भर रही है और कुछ नहीं कर रही। अगर अडानी अंबानी, सिर्फ मोदी अडानी अंबानी वो सिर्फ पैसा भर रहे हैं और ये अपना पैसा जमा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये जितने स्विस बैंक में बोले ना काला धन, ये खुद काला धन सारा, जितने भी किसानों का पैसा है सब वही जमा कर रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा आपसे, वो बेच रहे हैं भारत को। मैं चैन से वो छीन रहे हैं इसको, वो छीन रहे हैं मेरे सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं? वो छीन रहे हैं मेरे सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं? वो बेच रहे हैं भारत को, मैं खामोश कैसे रह जाऊं? इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। इनकलाब जिंदाबाद। तो ये थे हमारे साथ कुछ किसान मौजूद थे, ये कुछ बिहार से आए हुए हैं, कुछ उत्तर प्रदेश से, और ये यहाँ किताबें बांटने का काम भी कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट किताबें बांटने का अपनी तरफ से किताबें। इसमें आरएसएस को पहचानो, और जैसे मोदी सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संघर्ष करो।